हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पाई स्टडी सर्कल। माय नेम इज़ तबस्सुम। सो गए आज की वीडियो में फिर से लेकर आ गई हूँ 10th NIS के स्टूडेंट्स के लिए। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 10th NIS होम साइंस का चैप्टर नंबर 11 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका नाम है वस्त्र परिसज्जा। जी हाँ, अगर पूरी सीरीज़ को आप शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पर NIS का होम साइंस का सिलेबस मैं कंप्लीट करा रही हूँ। चैप्टर नंबर 1 से लेकर 10 तक मैं ऑलरेडी आपके कंप्लीट करा चुकी हूँ। इंपॉर्टेंट नोट्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ पूरा PDF फॉर्मेट में। तो उन सभी चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना ताकि आपका शुरू से सिलेबस हो जाए कंप्लीट। दूसरी चीज़ ये गाइस कि अगर आपको पता ही नहीं है कि होम साइंस का पेपर कैसा आएगा तो पेपर रिगार्डिंग वीडियो मैंने अपलोड की थी, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर समझाया गया है कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा। और इसके अलावा अगर आपका जो है असाइनमेंट तैयार नहीं है, मतलब TMA अगर आपका तैयार नहीं है होम साइंस का, या इसके अलावा भी डिफरेंट सब्जेक्ट्स का, और आपके प्रैक्टिकल प्रिपेयर नहीं है, तो TMA और प्रैक्टिकल दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सारे ही सब्जेक्ट्स के DMA भी और प्रैक्टिकल ये भी और हैंड रिटन है, फुली सॉल्व हैं और एक्सपर्ट टीचर्स के थ्रू तैयार करवाए हैं। तो प्लीज़ आप एक बार देखना ताकि आपके असाइनमेंट और प्रैक्टिकल भी घर बैठे आराम से कंप्लीट हो जाए। चलिए गाइस, डिस्कस कर लेते हैं चैप्टर नंबर 11 को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, क्योंकि ना केवल हम आपका होम साइंस, इसके अलावा भी जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक आपका हिंदी, इंग्लिश, SST, आपका डाटा एंट्री, पेंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, तो अलग अलग प्लेलिस्ट के थ्रू जाकर आप जो है अपने स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिएगा ताकि आपको ना केवल स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ मिले, साथ ही साथ जो NIS बोर्ड की तरफ से लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, इन्फॉर्मेशन आती है, वो भी हम बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए गाइस, इंपॉर्टेंट नोट्स और टॉपिक्स मैं आपको दिखा देती हूँ। वस्त्र परिसज्जा से क्या आशय है, क्योंकि आपको पता है चैप्टर का नेम ही क्या है, वस्त्र परिसज्जा। सो गाइस, कपड़े की सफाई तथा इस्त्री करके किसी भी तरीके का सामान्य उपचार उसको प्रदान करना और उनको फिर से आकर्षक बनाना, देखने में वो अच्छे लगे, ठीक है। और उस जो है आकर्षक बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, रासायनिक उपचार किए जाते हैं, रंगीन छपाई की जाती है, तो आदि द्वारा विशिष्ट रूप प्रदान करना शामिल है। मतलब इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, वस्त्र की परिसज्जा कहते हैं। जब वस्त्रों पर परिसज्जा दी जाती है तो वे अधिक आकर्षक लगते हैं, मजबूत लगते हैं, उनकी सिकुड़न जो है नहीं लगती, प्रतिरोधक बन जाते हैं, अधिक कोमल या कड़क या फिर रंगीन और डिज़ाइनदार बन जाते हैं। अतः परिसज्जाओं से वस्त्र के अनेक दोष छिप जाते हैं। अतः परिसज्जाओं से वस्त्रों की बिक्री भी प्रभावित होती है। भाई, जब आप वस्त्रों को डेकोरेट करके रखोगे अच्छे से, मतलब उनको प्रेस करके उन पर जो है कलर वगैरह लगा के सारी चीज़ करके रखोगे तो वो और ज़्यादा देखने में अच्छे लगेंगे। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है गाइस, वस्त्र परिसज्जा। चलिए, आई थिंक आपका ये टॉपिक क्लियर होगा। मैं आपको वही टॉपिक यहाँ से बता रही हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, जो भी कुछ आपको बताया जा रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे चैप्टर का निचोड़ है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पूरा चैप्टर बहुत ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, जितना आपको यहाँ पर बताया जा रहा है बस आप उतना पढ़िए और एग्जाम में आप बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। सो गाइस, दूसरा पॉइंट ये है, मतलब दूसरा जो टॉपिक है वो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि साधारण और विशिष्ट परिसज्जा क्या है। अभी देखिए, ऊपर हमने पढ़ा कि परिसज्जा क्या होती है, अब यहाँ पर एक साधारण और विशिष्ट दोनों तरीके की परिसज्जाओं के बारे में पढ़ना है। इससे कई तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि भी साधारण और विशिष्ट परिसज्जा के बारे में बताइए, या इनका अर्थ बताइए, या फिर इन दोनों में अंतर बताइए। तो ये आपको पता होना चाहिए। सो देखिएगा, इस पहले विशिष्ट परिसज्जा देख लेते हैं। विशिष्ट परिसज्जा में उसमें क्या होता है, मर्सरीकरण होती है, सिकुड़न नियंत्रण तथा जल विरोधीकरण क्रियाएं शामिल होती है। मतलब विशिष्ट परिसज्जा में सारी की सारी क्रियाएं, ये सारे जो है काम हम करते हैं। उसके बाद गाइस, हम लोग का साधारण परिसज्जा है। तो साधारण परिसज्जा में मंजाई या सफाई, विरिंजन यानी ब्लीचिंग, संद्रणन तथा कैलेंडरिंग क्रियाएं, ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं। तो ये इन दोनों की जो है मतलब डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। चलिएगा, कीप स्टडी इन पाई स्टडी हमारे चैनल का मोटिव होता है कि NIS बोर्ड के बच्चों के लिए स्पेशली हम उनका कोर्स कंप्लीट कराएं। तो ना केवल आपको अपडेट्स देते हैं, साथ ही साथ आपका अलग अलग सब्जेक्ट्स का जो है कोर्स भी कंप्लीट कराते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें हर वीडियो में, ताकि हमें पता चलता रहे कि आपका क्या फीडबैक है। कहीं कोई डाउट हो तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। गाइस, नेक्स्ट जो हम लोगों का पॉइंट है वो ये है कि रंगाई और छपाई को परिभाषित करिए और ये कैसे अलग है एक दूसरे से। मतलब रंगाई और छपाई एक दूसरे से डिफरेंस कैसे हैं। तो कपड़े को रंगते समय उसके एक रंग के घोल में उसे जो है क्या करते हैं, एक रंग के घोल में डाला जाता है।
आपने देखा होगा जब हम रंगाई करते हैं तो किसी भी कलर को घोल लेते हैं और उसके अंदर डिप करते हैं कपड़े को, लेकिन छपाई में एक पेस्ट के रूप में कुछ कुछ जगहों पर आपको जो है डिज़ाइन बनाना पड़ता है। आप देखिए कोई वाइट कलर का दुपट्टा है या फिर कुछ कपड़ा है तो उस पर छपाई कैसे होगी, पूरे वाइट को जो है एक रंग में नहीं करते, क्योंकि अगर हम पूरे वाइट को किसी एक पर्टिकुलर कलर में करते तो उसको फिर रंगाई कहा जाएगा। लेकिन जब हम उसमें कई तरीके के ठप्पे वगैरह लगाते हैं, कुछ अलग अलग तरीके की छपाई करते हैं तो उसको छपाई कहा जाता है। चलेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप बेल आइकन को प्रेस करके रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहे। नेक्स्ट है गाइस आपका कपड़ों की परिसज्जाओं का महत्व। तो देखिए परिसज्जा क्यों करनी पड़ती है, क्योंकि चैप्टर का नाम है वस्त्रों की परिसज्जा यानी कपड़ों की परिसज्जा, यानी उनका जो है क्या कहते हैं डेकोरेशन करनी या उनका श्रृंगार करना। तो ये ज़रूरी क्यों है, तो कपड़े के रूप में सुधार करता है। पहली चीज़ तो यह है जब आप परिसज्जा करते हैं तो कपड़ों के रूप में सुधार होता है और वह दिखने में सुंदर लगता है। रंगाई तथा प्रिंटिंग के माध्यम से कपड़ों में विविधता उत्पन्न करता है। तीसरा है कि कपड़ों के स्पर्श या फिर जब उनको छूकर देखते हैं, एहसास करते हैं तो उसमें सुधार करती है। नेक्स्ट है कपड़ों को अधिक उपभोगी बनाता है। हल्के भार वाले कपड़ों को पहनने की कुशलता को बढ़ाती है और कपड़े को वास्तविक यानी विशिष्ट प्रयोग के उपयुक्त बनाती है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, कपड़ों की परिसज्जाओं का महत्व है। बस नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है मंझाई। तो मंझाई गुनगुने पानी तथा साबुन के मिश्रण की सहायता से कपड़ों को साफ करने की औद्योगिक प्रक्रिया है। क्या करते हैं इसमें, गुनगुने पानी और साबुन के दोनों को मिक्स करके और उससे जो है औद्योगिक तरीके से कपड़ों को साफ करते हैं। ये प्रक्रिया कपड़ों को साफ करती है और उसे अधिक अवशोषक बनाती है। इसको क्या कहते हैं, मंझाई कहते हैं। चलेगा, विरंजन क्या विशेषता बतानी है वो आपको। बाकी आप वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो, घर बैठे पढ़ाई करते रहें वो लोग भी। तो गाइस विरंजन की विशेषता क्या है, विरंजन तंतु, सूत या कपड़े को दिए जाने वाला एक रासायनिक उपचार है। विरंजन क्या है, तंतु, सूत या कपड़े को दिए जाने वाला एक रासायनिक उपचार है जो कपड़े के पीलेपन को या उसके रंग को निकाल कर उसे सफ़ेद बना देता है। विरंजन सावधानी पूर्वक किया जाता है क्योंकि अधिक मात्रा में विरंजन कपड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये विरंजन की विशेषता है। इसके अलावा गाइस मर्सरीकरण के बारे में बताना है। कपास मूल रूप से एक चमक रहित तंतु है, मतलब कपास में ना चमक नहीं पाई जाती। कपास से बने कपड़ों में सिलवटें आसानी से बढ़ जाती हैं और उन्हें रंगना भी मुश्किल होता है। इसलिए इसे मजबूत, चमकदार तथा अवशोषक बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से उपचारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को मर्सरीकरण कहते हैं। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं गाइस। बाकी अगर आपको पूरा सिलेबस चाहिए, टीएमए के पीडीएफ चाहिए या फिर आपको प्रैक्टिकल के पीडीएफ चाहिए, कंप्लीट सिलेबस चाहिए, तो आप हमसे इस नंबर पर होम साइंस का क्या अलग अलग सब्जेक्ट्स के सिलेबस के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैप्टर वाइज जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ हम प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है गाइस, नेक्स्ट हम लोग का पॉइंट है यांत्रिक परिसज्जा। तो यांत्रिक परिसज्जा को शुष्क परिसज्जा भी कहा जाता है। शुष्क का मतलब सूखी। इस प्रक्रिया में कपड़ों की परिसज्जा के लिए नमी, दबाव तथा ताप या फिर यांत्रिक उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया में कपड़े को पीटना, ब्रश करना, क्लैंडरिंग, लिफिंग आदि ये सारी चीज़ शामिल है। ये परिसज्जाएं सामान्यतः या तो स्थायी होती हैं या फिर अर्ध टिकाऊ होती हैं और ये लंबे समय तक नहीं रहती हैं। मैंने आपको अभी ऊपर भी बताया कि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर लिखा हुआ है, बाकी इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए गाइस आगे बढ़ लेते हैं बांटिक। अब देखिए इसके बारे में देना है, हमारा थोड़ा सा ये बच रहा है चैप्टर। तो बांटिक रंगाई क्या होती है। बांटिक भी प्रतिरोध रंगाई की एक पद्धति है। यहाँ कपड़े के कुछ निश्चित स्थानों को रंगाई से बचाने के लिए प्रतिरोध पदार्थ के रूप में मोम का इस्तेमाल किया जाता है। कपड़े के चुनिंदा स्थानों में डिज़ाइन के आधार पर मधुमोम तथा पैराफाइन मोम को ब्रश या फिर ब्लॉक से भरा जाता है। अब रंगाई के दौरान इन भागों पर रंग नहीं लगता, ये एक डिज़ाइन का प्रभाव उत्पन्न करता है। मतलब वे जगह बच जाती है जहाँ पर आप जो है बांटिक करते हैं, बाकी सब जगह पर कलर हो जाता है और एक डिज़ाइन का प्रभाव उत्पन्न करता है। बाद में मोम को निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट है गाइस दो प्राकृतिक और दो रासायनिक रंगों के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले दो प्राकृतिक रंग हम लोग देखेंगे। पहला है उसमें वनस्पति रंजक, दूसरा है प्राणिज रंजक। सो वनस्पति रंजक क्या है, मेहंदी, पलाश, हल्दी, बेहड़ा, कत्था, नील, ये सब। प्राणिक रंजक क्या है गाइस, कॉकनियल नामक कीट से कॉकनियल रंग। दूसरा है दो रासायनिक रंजन। तो दो रासायनिक रंजकों के नाम क्या है गाइस, एसिड रंजक और स्टार्च रंजक। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का कि रासायनिक रंजक के प्रयोग के 3 लाभ बताने। मतलब रासायनिक रंजक जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं, 3 फायदे बताइए।
ये रंजक सस्ते होते हैं, पहली बात। दूसरा, ये उपयोग में आसान होते हैं। और तीसरा कि इनके उपयोग करने से मतलब ये उपयोग में पक्के होते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है बेस्ट ऑफ लक्स। अभी आपका जो भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको सारा शो कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएंगी। बाकी पेपर कैसा आता है वो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा जितने पिछले चैप्टर्स हैं सभी के वीडियोज़ के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो गाइस, अगर आपके पास होम साइंस के अलावा भी कुछ अदर सब्जेक्ट है तो उन सभी की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर चेक करिए। आपको अलग सब्जेक्ट से तैयारी मिल जाएगी यहाँ पर। इसके अलावा गाइस, अगर आपके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है तो इंग्लिश की बेहतरीन तैयारी के लिए ना आप मेरे दूसरे चैनल को विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम। तो इस चैनल पर मैं आपको करा रही हूँ इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट। तो एनएस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली वहाँ पर क्लास चल रही है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार जरूर चेक करना। काफ़ी अच्छे से वहाँ पर आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपका रीडिंग सेक्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर, ये सारी की सारी चीज़ें। और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए और नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए और अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्टडीइंग, बाय स्टडी। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।